लोकसभा चुनाव की अगर तैयारियों की बात की जाए तो वो पहले से ही चल रही हैं और अब आधा चुनाव जो है खत्म हो चुका है और अब पांचवें फेज में लखनऊ की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और मोहनलालगंज के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के वो हमारे साथ मौजूद हैं जो आर के चौधरी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये बताइए किस तरीके से पूरा चुनाव आप देख रहे हैं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम जा रहा है। भाई सही बात यह है कि पहले भी वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ करता था पहले, लेकिन जब से मोदी आए उन्होंने धर्म को उछाला, उसके आधार पे वोटिंग परसेंट तो बढ़ा। लेकिन अब मोदी से जो विश्वास है कम हो रहा है तो बीजेपी के वोटर कम निकल रहे हैं और यही कारण है कि परसेंटेज कम है। लेकिन जहाँ तक इस देश में समाजवादी पार्टी की बात है या कांग्रेस बात है, उनका जो कार्यकर्ता है या वोटर है उत्साह में है, अपना पूरा वोट डालेगा। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो नहीं वोट डालने जा रहा है। हाँ भाई, तो ठगा महसूस हो गया ना। बड़े बड़े सपने, अच्छे दिन आएंगे, अब सोचता अब कब आएंगे भाई, निराश तो हुआ है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे और यहाँ पर जो 10 सालों से लगातार जो सांसद रहे हैं अभी इस समय जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे और क्या आप उनको डिफीट कर पाएंगे? भाई देखिए, बीजेपी सरकार का और कौशल जैसे सांसद का जो फेल्योर है वही बड़ी बात है। क्योंकि सांसद जी ने एक स्कीम चलाई नशा मुक्ति आंदोलन का, अब तो नशा भी हुआ, जुआ भी खेला गया, गोली चली, लड़का मर गया। और पत्नी एमएलए है, उसका विधायक निधि का 3 करोड़ और खुद एमपी हैं, सांसद निधि का 5 करोड़, 5-3 कितना हुआ 8 करोड़। पिछले साल विकास के कामों का प्रस्ताव टाइम से नहीं दे पाए, पैसा लैप्स हो गया। तो अगर ऐसा नेता होगा, अरे नेता ऐसा होना चाहिए जो सांसद निधि विधायक निधि मिले, पूरा पैसा खर्चा हो, काम दिखाई पड़े और अधिकारियों को पकड़ के कुछ योजना और ले आवे जैसे क्षेत्र में ज़्यादा कम दिखाई पड़े। इसमें अगर सांसद जी हैं तो फेल्योर उनका है। जहाँ तक सरकार की बात है, बीजेपी की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देश के किसान परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि किसानों ने कर्जा लिया है, दे नहीं पाए। टोटल कर्जा किसानों का 2 लाख करोड़ है, सरकार ने माफ नहीं किया, लाख लगाने बात भी। लेकिन देश में टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी जैसे धनाढ़ लोग हैं, कर्जा उन्होंने भी लिया था, उनका कर्जा है 16 लाख करोड़। आखिर क्या कारण है? किसानों का कर्जा सरकार ने माफ नहीं किया, लेकिन उद्योगपतियों का कर्जा 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो इसका इस देश की पब्लिक निश्चित तौर पूरा इसका ध्यान रखे है और बीजेपी को सफल दिखाएगा। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे लेकर के आप उतरे हैं क्योंकि अब 20 मई को जो है वोटिंग होनी है और यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज आपको क्या लगता है बढ़ेगा या कम हमारा जो होगा? मुद्दा है, हमारा मुद्दा साफ साफ है कि हमारे जो एलाइज हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित देश में 28 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। बीजेपी को शिकस्त देना है और साफ साफ हमारी सरकार बनेगी, पक्का इरादा है बनाने का। जब सरकार बन जाएगी तो देश के किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। सर जब सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? पहले बुंदा देखो, आप तो सब सवाल पूछते हो। नहीं नहीं आप भड़क सर जाते हो ये ना। भी तो नहीं, वही ये भी तो सवाल एक आपका था सवाल ना, है ना। ये गलत सवाल है। सवाल आपका है, उसमें आंसर दे ये रहा हूँ। सवाल सब पूछ रहे हैं। सवाल आपका है, आंसर नहीं सुनना चाहते आप, जी बताइए। इतना नहीं सोच सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं ना। पहली बात तो किसान परेशान है, कर्जदार है, उसका कर्जा माफ नहीं किया। खाली 2 लाख करोड़ था, देश के उद्योगपतियों का कर्जा जो 16 लाख करोड़ था माफ कर दिया। यही सरकार है कि लोन के अलावा भी इसी सरकार ने, आप जानते हैं यूरिया खाद की बोरी होती थी 50 किलो की, 5 साल सरकार बनी 5 किलो कम हो गया, फिर 5 साल सरकार बनी 5 किलो फिर कम हो गया। तो किसान तो पीड़ित है। कोटिंग कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होता इधर। क्या होगा? नीम कोटिंग करते हैं वो कह रहे हैं अब। नीम कोटिंग क्या था भाई, हम क्या जाने नीम कोटिंग। अरे भाई 50 किलो वजन था, 10 किलो कम हो गया। अब पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी, किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर सरकार बनाए 5 किलो फिर कम कर दें। इसलिए वो चाहते हैं, लोग जनता चाहती है कि बीजेपी सरकार हटे, इंडिया लाइन सरकार बने। सर वोट परसेंटेज क्योंकि कम हो रहा है लगातार तो आप एक जरा वोट अपील कर सकते हैं? नहीं, मैं तो यही अपील करूंगा कि जो हमारे संपर्क में लोग हैं, जिनसे हमें उम्मीद है, वो अधिक से अधिक वोट डालें, बीजेपी हारे, इंडिया लाइन जीते। ये थे हमारे साथ जो इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के टिकट से प्रत्याशी आर के चौधरी हैं, जिन्होंने कहा कि इस बार जनता नाराज है और वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है वो भाजपा की वजह से कम हुआ है, वहीं इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है।
योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।